मैं पूर्णिमा और आप देख रहे हैं पूर्णिमा नंदिनी चैनल। तो आज हम करेंगे लेटर। एक तो हमारे दो पार्ट होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर के होते हैं। हमारे दो पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल मतलब कि किसी को भेजना, जैसे कि किसी अपने फ्रेंड को भेजना। और फॉर्मल होते हैं जो हमें हमारे स्कूल में भेजने होते हैं, जैसे कि रिक्वेस्टेड टू प्रिंसिपल, फ्री फाइन, यूनिफॉर्म गलत है, ऐसे ऐसे करके। इनफॉर्मल जो होते हैं जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भेजे जाते हैं, और फॉर्मल वो होते हैं जो हमारे स्कूल में जाते हैं, प्रिंसिपल वाले होते हैं जो। तो हम करेंगे सबसे पहले इनफॉर्मल। उसमें क्या करना होता है, चलो देख। तो हमें इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले लाइन में लिखना होता है एड्रेस, और जैसे कि इसमें लिख रखे हैं हमारा एड्रेस, ये दोनों एड्रेस हैं उसके। और नेक्स्ट लाइन में लिखना है हमें डेट, कि किस तारीख को भेज रहे हैं। और तीसरी लाइन में लिखना है हमें डियर, मतलब जो इनफॉर्मल में डियर लगाते हैं, जैसे कि डियर सारा, कुछ भी आ सकता है यहाँ नाम। और यहाँ हमें पूरा मैटर लिखना है, मैसेज लिखना है उसको, जैसे कि इसमें लिख रखा है। लास्ट में योर रिसेंटली और नेम, कि आप कौन हो, किसको भेज रहे हो। किसको भेज रहे हो तो ऊपर लिख दिया, और कौन हो ये लास्ट में लिखना है, ठीक है। अगला है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो एप्लीकेशन होता है स्कूल प्रिंसिपल को भेजने के लिए। ऑल लेटर्स आर राइटन टू द प्रिंसिपल हु आर फॉर्मल इन नेचर, इसको फॉर्मल कहते हैं। इसमें जैसे ग्रांटिंग अ लीव, मेकिंग अ कंसेशन एंड एक्सप्रेशन, लिसनिंग टू द कंप्लेंट, कंसीडरिंग अ रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले लिख रहे हैं हम लीव एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहली लाइन में आएगा हमारा डेट, बस उस पर इसमें बॉक्स नहीं बनेगा, जैसे कि हमने नोटिस में बॉक्स बनाया पर लेटर में बॉक्स नहीं बनेगा। तो सबसे पहले है था डेट, उसकी लाइन में अगला प्रिंसिपल, कौन, कहाँ, मतलब कौन से स्कूल में पढ़ते हो, और आपका एड्रेस, पिंजौर हरियाणा जैसे। फिर लास्ट में सर या मैडम, जैसे इसमें लिख रखा है सर या मैडम। अगला है सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर लीव, एप्लीकेशन फॉर डैश, एप्लीकेशन फॉर डैश डैश डैश, मतलब कि आपको कुछ छुट्टी चाहिए। देखो इसमें लिख रखा है लीव एप्लीकेशन फॉर वेडिंग। और फिर इसके अगले माई नेम इज़ डैश, आई एम स्टूडेंट ऑफ डैश क्लास एंड माई रोल नंबर इज़ दिस, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। डेट डेट बतानी है कि कौन कौन सी डेट को आप लीव चाहिए आपको। बिकॉज आई हैव टू गो इन वेडिंग विद माई फैमिली इन न्यू दिल्ली, आप किस लिए ले रहे हो ये भी लिखना होता है। आई शॉल बी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू डैश, मतलब अपना नाम लिख दो और हमारी क्लास लिख दो। मैं आपको हम एक लीव एप्लीकेशन जैसा एक पेज दिखाती हूँ, ठीक है। ये जैसे कि हमारे स्कूल डायरी होती है, उसमें हमें लीव एप्लीकेशन का एक बहुत सारे पेज मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं, जिसमें हमें ये भरना होता है कि आप कब क्या, जैसे कि इसमें लिख रखा है टू, किसको भेज रहे हो, द प्रिंसिपल, आप कौन सा स्कूल में हो, और आप कहाँ रहते हो, करनाल में। डियर सर या मैडम, दिस इज रिक्वेस्ट टू डैट माई सन या डॉटर, इन दोनों में से कोई एक करना है कि आप कौन छुट्टी ले रहा है आपसे। जैसे कि यहाँ लिख दो, दिस इज रिक्वेस्ट टू डैट माई डॉटर पूर्णिमा हु इज स्टडिंग इन क्लास 5th सेक्शन बी, रोल नंबर 24 शुड बी ग्रांटेड लीव ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब आप क्यों वो छुट्टी ले रहे हो आप ये भी लिख सकते हो, यही लिखना है। ऑन द फॉलोइंग डेट्स, यहाँ में डेट्स लिख, जैसे मैंने आपको बताया था कितने दिन की डेट्स लीव ले रहे हो आप, जैसे इसमें 21 और 22 अक्टूबर 2023, वैसे ही इसमें भी सेम होता है। यूर ट्रूली, डेट कौन सी डेट को आप भेज रहे हो, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट या गार्डियन, नेम ऑफ पेरेंट, होम एड्रेस, टेलीफोन। तो ये पूरा भरोगे जब भी हम आपकी लीव एप्लीकेशन पूरी होएगी, इसके बिना आपकी लीव एप्लीकेशन पूरी नहीं होएगी। आपको सब कुछ भरना होगा। इसमें आपकी डायरी में बहुत सारे पेजेस आपको मिलते हैं कि आप ये आपकी लीव एप्लीकेशन आपको जब भी छुट्टी चाहिए आप उसको भर दो, और क्यों चाहिए ये भी। अब कर रहे हैं हम पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में हमें पहले बिगिनिंग लिखना पड़ता है कि हम किसके ऊपर लिख रहे हैं। जैसे कि इसमें लिखा विजिट टू अ सर्कस, हम विजिट गए थे मतलब कि सर्कस में। फिर लिखनी है हमें उसकी बॉडी, जैसे हम नोटिस में मैटर कहते हैं और लेटर में हम मैसेज कहते हैं, तो पैराग्राफ में हम कहते हैं उसको बॉडी। और एंड में क्या करना होता है, एंड में हम आपको बताना होता है कि क्या क्या करना है। जैसे इसमें है देखो,
स्कूल ट्रिप। ये इतना बड़ा हमने लिख दिया। लास्ट में आपको कैसा लगा जाके ये भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि हमें इसमें एक वो मिलता है, डिटेल्स बताना है। ये 100 वर्ड्स का, आपको जितना मन करे आप उतने वर्ड्स का लिखो, जितना आपके दे रखे हैं उतने वर्ड्स के लिखो। जैसे मैंने 100 से ऊपर लिख रखे हैं वर्ड्स मतलब ये पूरा वर्ड, कैमरा, स्नैक्स, वेरी, यमी, ये सब कुछ। बस पैराग्राफ में भी ऐसे ही करते हैं। यहाँ अपना ऊपर लिख दो स्कूल ट्रिप या कुछ भी हो सकता है। जैसे इसमें भी दे रखा है बिगिनिंग, बॉडी और ये एंडिंग। इसमें बिगिनिंग में हमें लिखना है कि आप किसके ऊपर आप पैराग्राफ लिख रहे हो। हमने इसमें लिखा स्कूल ट्रिप। अगला है बॉडी। बॉडी में हमें इंटरेस्टिंग बातें बतानी है उनको कि हमारे पास ये है, हमारे साथ यह है हुआ। एंडिंग में हमें उसको बताना है मेन आइडिया, तो पैराग्राफ है जो कि हमने क्या क्या किया, मतलब लास्ट में बताना कब वापस आए, कितने थके, वैसे ठीक। जैसे इसमें लास्ट में लिख रखा है आई वॉज वेरी टायर्ड एंड वेंट टू लेट फॉर स्लीप बट द ट्रिप वॉज वंडरफुल। अब करेंगे हम शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी में 5 ये दे रखे हैं, करैक्टर, सेटिंग, प्लॉट, कन्फ्लिक्ट, थीम। सबसे पहले हमें दे रखा है करैक्टर। करैक्टर मतलब पर्सन या कोई एनिमल हो हु टेक्स पार्ट इन द एक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। जैसे इसमें दे रहा है 4 बंदे, इसमें ये हमारे करैक्टर हैं, 4 करैक्टर। अगला है सेटिंग। द सेटिंग ऑफ शॉर्ट स्टोरी, टाइम, प्लेस, विट हैपन। हमें टाइम उसमें करना है और हमें प्लेस बताना है कि कौन से उसमें है। जैसे कि कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे इसमें ये 4 करैक्टर हैं, ये फील्ड में है अभी, तो ऐसे से हम सब कुछ कर सकते हैं। अगला है प्लॉट। प्लॉट अ सर्विस ऑफ इवेंट्स एंड करैक्टर एक्शन दैट रिलेट टू अ सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, बिगिनिंग, मिडल, एंड। ये सब कुछ सेम है शॉर्ट स्टोरी, और पैराग्राफ राइटिंग बिल्कुल सेम है। बस आपका यही था, बस इन तीनों चीज़ों में। जैसे कि इसमें भी दे रखा है, हमें कुछ क्वेश्चन भी पूछते हैं, जैसे कि हु आर 3 पीपल इन द फर्स्ट पिक्चर। ये नाम देते हैं, पहले इनकी कहानी पढ़नी होती है हमें। अंकल टॉम और कुछ ठीक है। ये कोई क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं आपसे। व्हाट इज़ द बिगिनिंग ऑफ स्टोरी, द मिडल, द एंड, हु आर द कैरेक्टर, व्हाट डू यू लाइक अबाउट दैम, वगैरह वगैरह। आपको सब कुछ आ सकता है, बहुत ईजी है बहुत ये। देखो पैराग्राफ राइटिंग जैसे सेम। तो अब आपको मिलते हैं अगली वीडियो में इंग्लिश ग्रामर, जो अगर इंग्लिश ग्रामर में हम करेंगे इस बार आर्टिकल्स, एडवर्ब्स, कंजक्शन, कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन एंड वर्ब टेंसेस। बस ये चीज़ें हैं इंग्लिश ग्रामर में जो बच्चों के पेपर में आती हैं। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।